प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट भर्ती 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो न्यायालय के अंदर हाई कोर्ट के अंदर जो पियोन की भर्ती निकली है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकली है, उसके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के हम बात करें मॉडल पेपर के रूप में, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में पूरे व्याकरण के दोस्तों पूरे हिंदी के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, 50 ही क्वेश्चन आपके हम बात करें एग्जाम में पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन आपके क्लास संस्कृति के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके हम बात करें इंग्लिश के आएंगे और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। जी हाँ, 100 नंबर से आपकी मेरिट बनने वाली है। 85 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो सर्वाधिक दोस्तों आपका योगदान जो है ना वह हिंदी का होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी और क्लास संस्कृति के ऊपर सर्वाधिक आपको पकड़ बनानी होगी। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, तो आपको टारगेट दोस्तों 85 में से 80 प्लस का लेकर चलना है। जी हाँ, तभी जाकर सिलेक्शन होने वाला है मेरे भाई। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ मेरे भाई, झुका करती है। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यर्पण शब्द का शब्द बना हुआ है। अरे मेरे भाई, प्रत्यर्पण जो शब्द है वह किससे बना हुआ है? प्रत्यय जोड़ अर्पण से, प्रति जोड़ अर्पण से, प्रत्यय जोड़ अर्पण से या फिर हम बात करें प्रीति जोड़ अर्पण से। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, प्रति जोड़ अर्पण से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुण संधि से बना शब्द है। अरे गुण संधि से आपका बना शब्द कौन सा है? इनमें से हम यहाँ पर बात करें, जो आपका साहित्योन्नति जो है ना वह आपका गुण संधि से बना हुआ शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण है। अरे गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? सतीश, हरीशचंद्र, भारतेंदु या फिर लोकेशना। जी हाँ मेरे भाई, गुण संधि का जो उदाहरण है वह तो आपका भारतेंदु है। कौन सा है मेरे भाई? भारतेंदु आपका गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है? अरे कौन से शब्द की संधि अशुद्ध है? हम यहाँ पर बात करें देवी प्लस अवतरण, आपके देवी अवतरण होता है, बिल्कुल ये आपका हम बात करें बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। आपके दोस्तों स्त्री हम बात करें उपयोगी, स्त्री उपयोगी, ये आपका बिल्कुल गलत है, अशुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधि जोड़ अधीन का होता है मेरे भाई अधीन, और आपका सत प्लस मार्ग का होता है दोस्तों सन्मार्ग, ध्यान में जरूर रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साखार मर्ग। जी हाँ मेरे भाई, साखार मर्ग शब्द में समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। जी हाँ मेरे भाई, कौन सा समास है? अरे बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? अरे वहां पर कौन सा समास होता है दोनों पद प्रधान होते हुए? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, आपके बहुव्रीहि। जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपका बहुव्रीहि है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, संधि और समास में क्या समानता है? अरे संधि और समास के अंदर क्या समानता है? दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं मेरे भाई। जी हाँ, दोनों ही जो है ना आपके शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनायास में कौन सा समास है? अरे अनायास में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या फिर अविभाव। जी हाँ मेरे भाई, कौन सा समास है? आपका अव्ययभाव समास है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अरे नहीं हुआ है बात की जा रही है यहाँ पर, आपके सुहास है, सुयोग्य, सुखद, सुरेंद्र। जी हाँ मेरे भाई, इनमें से आपके सुरेंद्र के आपके अंदर जो है ना आपका सु उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, किस शब्द में कु का प्रयोग उपसर्ग के रूप में नहीं है? नहीं है की बात की जा रही है। कुफल है, कुरूप है, कुमार्ग है, कुसुम है। बताइए फटाफट, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, कुसुम है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में
प्र उपसर्ग नहीं है। अरे प्र उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है? प्राध्यापक में, प्रसिद्धि में, प्रवाह में, या फिर हम बात करें प्रकाश में। जी हाँ मेरे भाई, प्रकाश के अंदर आपका हम बात करें प्र जो है ना उपसर्ग नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वागत में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अरे स्वागत के अंदर तो हम यहां पर बात करें सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन से दोस्तों? सु उपसर्ग का, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। अरे ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपके छपने वाले हैं। और दोस्तों आपकी हाई कोर्ट के अंदर अन्य अलावा जो आपकी हम बात करें 54,000 वैकेंसी निकली है मेरे भाई, आपकी हम बात करें चतुर्थ श्रेणी की, उनके लिए भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वहां पर भी आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाने हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? अरे गरीबी में री, बी, या फिर ई, या फिर गरे। जी हाँ, गरीबी के अंदर हम बात करें तो ध्यान में रखिएगा आपका ई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अध्ययन शब्द में प्रत्यय है। अरे अध्ययन शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है? घन, अन, अन, या फिर आपके यन। जी हाँ मेरे भाई, अन प्रत्यय है, आपका हलंत नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उड़ान में प्रयुक्त प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, उड़ान के अंदर कौन सा प्रयुक्त आपका हम बात करें प्रत्यय होता है? अने, उन्ने, आने, या फिर ना। जी हाँ मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा आन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं है? जी हाँ, हम बात करें पात्रता, विफलता, पिता, या फिर सफलता। जी हाँ मेरे भाई, पिता के अंदर नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, हम बात करें अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? जी हाँ, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? नवीन, अधीन, अधिक, प्राचीन, या फिर मलिन। जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्राचीन है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शाश्वत शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? अरे शाश्वत का क्या होता है? शाश्वत का क्या होता है मेरे भाई? हम बात करें क्या होता है? अरे हम बात करें, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्षणिक होता है। शाश्वत का क्या होता है? क्षणिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वक्र का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? अरे वक्र का विलोम क्या होता है? टेढ़ा, तिरछा, मिश्रित, या फिर आपके रिज्जू। अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे वक्र का रिज्जू होता है। क्या होता है मेरे भाई? रिज्जू होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तरुण का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? अरे तरुण का विपरीतार्थक शब्द तो मेरे भाई आपका वृद्ध होता है। क्या होता है मेरे भाई? वृद्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी मेरे भाई, जरूर रंग लाएगी। इसी के साथ हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक मेरे भाई यदि आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो, जो आपकी हम बात करें 54,000 उसके अंदर वैकेंसी है, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए श्याम टेस्ट सीरीज दोस्तों निकाल रखी है। 10 मॉडल पेपर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको पीडीएफ मिलने वाली है मेरे भाई। जी हाँ, 99 रुपए के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी, कैसे मिलेगी मेरे भाई? 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना होगा। और पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे मेरे भाई। इसके अंदर आंसर भी है और उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, परखने के लिए दोस्तों आपके लिए तैयार की गई है, तो फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा। और पहला मॉडल पेपर बिल्कुल निःशुल्क है मेरे भाई। हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन है मेरे भाई, हिंदी के भी हैं, हम बात करें आपके जीके के भी हैं, आपके इंग्लिश के भी हैं, आपके सभी सब्जेक्ट आपके दोस्तों इसके अंदर शामिल किए गए हैं। यहां पर पहला मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री मिलेगा। इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर ले सकते हो, डेमो पीडीएफ है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, हम बात करें शिक्षक, बड़ा भारी, बृहस्पति, अनेकार्थी शब्द का समानार्थी कौन सा है? गुरु, दीर्घ, ऋषि, या फिर अणु। अणु नहीं मेरे भाई, अरुण है। जी हाँ, शिक्षक है। अरे शिक्षक का भी यदि आपको पता है ना, शिक्षक दोस्तों हम बात करें गुरु होता है, बड़े का भी गुरु होता है, बारी का दोस्तों हम बात करें अनेकार्थक शब्द की बात की जा रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ना वो आपका 21 नंबर के अंदर हो जाएगा गुरु, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है मशीन, आराम, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन आदि किसके अनेकार्थी हैं? अरे किसके अनेकार्थी हैं? समूह के, असली के, हिस्सा के, या फिर कल के।
मेरे भाई कल के हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पत्थर शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है। जी हाँ, पत्र। अरे पत्थर की बात की जा रही है मेरे भाई। पत्र का मत होता है बात करें तो पत्ता, चिट्ठी या फिर पंख है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थक शब्द हैं। अरे अनमेल अनेकार्थक शब्द कौन से हैं? यहाँ पर हमें बात करें तो आपका नगे, पक्षी, शून्य, वन, या आपके दोस्तों हम बात करें अमेल है, अनेकार्थक शब्द हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके हम बात करें संस्कृत शब्द प्रथा, प्रथा का किस क्रम में सटीक अर्थ है? अरे मेरे भाई एक तो आपका प्रथा ऐसा लिखा हुआ है और एक आपका प्रथा ऐसा है। जी हाँ, हम बात करें प्रथा और प्रथा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपकी हम बात करें कुंती जो है ना, इस प्रथा का तो अर्थ होता है मेरे भाई कुंती, और रीति का है ना रीति। हम बात करें प्रथा का अर्थ होता है मेरे भाई, इस प्रथा का अर्थ होता है रीति। ध्यान में रखिएगा, रीति रिवाज चलते हैं ना, प्रथा वही है मेरे भाई ये। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प उचित नहीं है? अरे उचित नहीं है मतलब कि ठीक नहीं है, सही नहीं है, कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? बलि का बलिदान होता है, बलि का शक्तिशाली होता है, बिल्कुल सही है। सुर का देवता होता है, इस सुर का वीर होता है, बिल्कुल सही है। वसन का हम बात करें, वसन का दोस्तों बर्तन और वेसन का मदपान, ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई, सही नहीं है। शोक का दुख होता है, शोक का चाव होता है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अभिराम अभिराम शब्द युग्म का अर्थ है। जी हां मेरे भाई, अभिराम और अभिराम शब्द युग्म का अर्थ क्या है? अच्छा, लगातार, लगातार सुंदर, राम लगातार, सुंदर लगातार। जी हाँ मेरे भाई, अभिराम का अर्थ होता है मेरे भाई सुंदर है। क्या होता है मेरे भाई? सुंदर होता है। और अभिराम का अर्थ होता है लगातार है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, हम बात करें किस शब्द युग्म के अर्थ में व्यतिक्रम है? अरे बताइए फटाफट, कौन से आपके शब्द के बात के अर्थ में व्यतिक्रम है? जी हाँ मेरे भाई, उद्दत, उद्दंड, हम बात करें उद्दत का तैयार होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में स्वर मतलब कि मात्रा संबंधी शुद्धि है? अरे स्वर संबंधी या फिर मात्रा संबंधी अशुद्धि कौन से आपके शब्द में है? बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% एक एक क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई विरहणी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका गलत है। धोखा सही है, भूख सही है, खोजना सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? अरे व्यंजन संबंधी अशुद्धि कौन सी है? तिथि, गरिष्ठ, प्रदर्शनी या फिर ग्रहणी। जी हाँ मेरे भाई, प्रदर्शनी के अंदर आपकी व्यंजन संबंधी दोस्तों आपकी क्या है मेरे भाई? आपकी अशुद्धि है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी रूप है। अरे शुद्ध वर्तनी का रूप कौन सा है? कवित्री, आपकी कवित्री, कवियत्री। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से 100% क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अरे मेरे भाई आपकी हम बात करें बीएसटीसी के अंदर तो कई बार पूछा जा चुका है, हर बार हम बात करें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका कवियत्री। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से लिखा जाएगा? इस प्रकार से लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आपके क वी जो है ना वह छोटा होता है, ई भी छोटा होता है, और त्री जो है ना आपका यहाँ पर बड़ा देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। अरे लक्ष्य तो एक ही है, इस बार 4th ग्रेड एग्जाम को फतह करना है मेरे भाई। 60,000 वैकेंसी है। जो हम बात करें 53,000 आपकी, हम बात करें 53,749 पदों के ऊपर, तो आपकी हम बात करें जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड करा रहा है वहां पर दोस्तों आपकी 54,000 वैकेंसी है। और आपकी हम बात करें लगभग 5600 वैकेंसी दोस्तों आपकी हाईकोर्ट के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है यहां पर है। तो 100% दोस्तों सिलेक्शन देखने को मिलेगा आपका, यहां पर 100% सिलेक्शन होगा। इस बार सिलेक्शन लेना है तो तैयारी में आपको जुटे रहना होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट भी नहीं किया है तो निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर कौन सा शब्द यहाँ पर आपका शुद्ध है, बताइए फटाफट। अरे आपका महात्म्य जो है ना, महात्म्य ये शब्द है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका
आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अरे कौन सा वाक्य शुद्ध है? वृक्षों पर पक्षी बैठा है, पक्षी वृक्ष पर बैठा है, वृक्ष पर पक्षी बैठा है, वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं। बताइए फटाफट मेरे भाई। अरे राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, वृक्ष पर पक्षी बैठा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अरे इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो आपका शुद्ध है? मैं मंदिर के अंदर गया, मैं मंदिर आया गया, मैं मंदिर में गया, मैं मंदिर गया। जी हाँ, बताइए फटाफट कौन सा आपका यहाँ पर शुद्ध है? राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होने वाला है मेरे भाई? बताइए फटाफट। अरे 34 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। जी हाँ, हम बात करें 34 नंबर के अंदर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। आपके यहाँ पर दोनों सेम है, मैं मंदिर गया और मैं मंदिर गया, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 और 4 बोथ दोनों है दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों आपके सेम है। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें कौन सा वाक्य सही है? अरे कौन सा वाक्य इनमें से सही है? हम यहाँ पर बात करें मोहन के लिए मिठाई लाओ, यह आपका बिल्कुल वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। इनमें से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? बताइए फटाफट। अरे हम यहाँ पर बात करें तो हम बात करें कल मैं आपके घर जाऊंगा, यह आपका बिल्कुल शुद्ध है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज बहुत पानी गिरा, वाक्य है। अरे आज बहुत पानी गिरा, ये वाक्य क्या है? साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, फिर उपवाक्य है? जी हाँ मेरे भाई, यह आपका साधारण वाक्य कैसा वाक्य है मेरे भाई? साधारण वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ मेरे भाई, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जिस शब्द के एकाधिक अर्थ निकलते हैं कहलाता है। जी हाँ मेरे भाई, ऐसा शब्द जिसके आपके एक से अधिक अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? अरे उसे तो सलिष्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? अरे 2 बार जन्म लेने वाला उसे क्या कहते हैं? उसे तो द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? द्विज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द है। अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। वयस्क, विधुर, विधवा या फिर कुंवारा। अरे कुंवारा थोड़ी ना कहेंगे, आपको पता है ना, विधुर कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? हम बात करें जिसका पति मर गया हो उसे तो विधवा कहते हैं, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? विधुर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें जो उसकी शादी नहीं होती है उसे कुंवारा कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। आपको यह भी ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है, यह तो आपको मालूम भी होगा। निरीक्षक शब्द का सही अर्थ है। जी हाँ, निरीक्षक जो आपका शब्द है ना उसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? जी हाँ, कार्य व्यवस्था की देखभाल करने वाला। अरे जो है ना आपका निरीक्षक करता है, आपके हम बात करें उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। आपका कोई एग्जाम होता है, आप एग्जाम देने जाओगे हाई कोर्ट की, पियोन की, या फिर आपके जो आपके चतुर्थ श्रेणी की है उसकी एग्जाम देने जाओगे। एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे तो आपको पता है टीचर जो होगा, हम बात करें एग्जाम हॉल के अंदर, आपको पता है दोस्तों इस प्रकार से आपकी बेंचें लगी हुई होगी, उनके ऊपर आप बैठोगे तो आपके एग्जाम कंडक्ट कराने वाला एक दोस्तों उस रूम के अंदर आपका एक टीचर होगा, या फिर 2 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, परंतु 1 या 2 जो आपके टीचर होते हैं ना वह आपका क्या करते हैं मेरे भाई? निरीक्षण करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, आपको दोस्तों हम बात करें गाइडलाइन देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, हम बात करें दोस्तों आपको बताते हैं कि आपको कैसे करना है, किस प्रकार करना है, आपकी देखभाल करते हैं और आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? निरीक्षक कहते हैं। व्यवस्था करता है दोस्तों या फिर देखभाल करता है उसी को क्या कहते हैं? निरीक्षक कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभुता पाही काहि मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ है। जी हाँ मेरे भाई, प्रभुता पाही काहि मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? उच्च स्वप्र देखना, बात करें मन की इच्छा पूरी करना, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता, घमंडी हो जाना, क्या हो जाएगा? प्रभुता पाही काहि मद नाही। जी हाँ मेरे भाई, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, कौन सा क्रम सही नहीं है? अरे कौन सा क्रम है जो आपका सही नहीं है? हम यहाँ पर बात करें, होनहार बीरवान के होते चिकने पाते, मुहावरा। ये तो आपका हम बात करें गलत है दोस्तों, ये आपकी लोकोक्ति है। अकल के घोड़े दौड़ाना दोस्तों मुहावरा है, बिल्कुल सही है। हथेली पर सरसों नहीं उगती, लोकोक्ति है, बिल्कुल सही है। बात करें विष
दे पर विश्वास न दे, लोकोक्ति है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ है। अरे कलेजा फटना, हृदय का विदीर्ण हो जाना, असहनीय दुख होना, मृत्यु हो जाना, हृदय का कमजोर हो जाना। अरे मेरे भाई यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कलेजा फटना, इसका हो जाएगा असहनीय दुख होना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक मेरे भाई आपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा। इसी क्लास देखनी है तो सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 क्लासें आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए हो रही है, चल रही है। ओनली फॉर, तो आपको तो जुटे रहना है तैयारी में, ओनली फॉर इस बार सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। अंगारे उगलना, अरे अंगारे उगलना तो कठोर वचन कहना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में मुहावरा है? अरे कौन से क्रम के अंदर मुहावरा है? ऊंची दुकान फीके पकवान है। जी हाँ मेरे भाई, ये तो आपका लोकोक्ति है, ना कि मुहावरा है। जो गुड़ खाए सो कान दिखाए, ये भी लोकोक्ति है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, ये भी लोकोक्ति है मेरे भाई। दूर के ढोल सुहावने, अरे मेरे भाई ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल मुहावरा है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अरे निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ये आपका निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है क्रमवाच्य, आपके कृतवाच्य, भाववाच्य या फिर कोई नहीं। जी हाँ मेरे भाई, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कृतवाच्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं मेरे भाई 25 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी तैयारी करते रहोगे तो 100% दोस्तों आप सिलेक्शन लेकर जाओगे। आपकी जो एग्जाम है वह हम बात करें नवंबर या फिर दिसंबर के अंदर कंडक्ट कराई जाएगी। ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है, क्योंकि आपको बढ़िया तरीके से हिंदी और आपकी हम बात करें इंग्लिश और आपकी कला संस्कृति के ऊपर पकड़ बना लेनी है। इन तीनों सब्जेक्टों को आप बढ़िया कर लोगे तो 100% इस बार सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इसी के साथ हम अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा, उसे हमें भी मोटिवेशन मिल सके और रोजाना आपके लिए क्लास लगाई जा सके। शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। जी हाँ, इनमें से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? हम बात करें नदी के तट पर भीड़ है, यह आपका बिल्कुल हम बात करें शुद्ध है, ध्यान रखिएगा, नदी के तट पर भीड़ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने श्याम टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मात्र दोस्तों 10 जो मॉडल पेपर है ना, वह आपको मात्र 99 रुपीज के अंदर मिल रहे हैं। तो फटाफट 99 रुपए के अंदर इसको परचेज कर लीजिएगा। 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट कर और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। पहला मॉडल पेपर भी आपको इसी नंबर के ऊपर मिल जाएगा। और कोई यदि आपको जानकारी चाहिए, कोई भी जरूरत हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो इसी नंबर के ऊपर आप कॉल करके या फिर मैसेज के जरिए पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।